बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत सलाम है। आज तो शबान की 15 तारीख़ थी और रमज़ान की तैयारी थी। तो आज थोड़ा बहुत रमज़ान से मुराद ये है कि इसकी एक प्रैक्टिस हो जाती है, रिहर्सल हो जाती है अगर हम लोग रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में जहाँ और दीगर तमाम चीज़ें होती हैं रिफ़्रेशमेंट की, वहाँ और भी खाने में थोड़ा सा एहतमाम या थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है थोड़ा सा, ताकि कुछ अच्छा लगने लगे। और इसके साथ ही आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वज़ीफ़ा, वो पढ़ना जो है ना, वो ऐसा है कि आप खुश हो जाएंगे और आपने मेरे लिए भी दुआएं करनी है। और यकीनी तौर पे अगर आप कोई मेरा वज़ीफ़ा सुन रहा है, ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये देखिए मैं फिर आपको क्लियर करूँगी कि ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने भी कहीं से देखा, कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना। और फिर जब मैंने इसे इख्तियार किया है तो आप यकीन करेंगे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अपने इस चेंज को कायम रखने के लिए लगातार मैं इसको पढ़ती हूँ, उसको अपनाया हुआ है और दीगर तमाम लोगों को बताती हूँ। लेकिन फिर वहीं पे बात आ जाती है कि कुछ लोग बड़े सुनते हैं तवज्जो से, लेकिन इसकी पाबंदी नहीं कर पाते, या लोग सुनते हैं, एहतराम भी करते हैं, लेकिन उसको जो है ना एतक़ाद से जो है ना पढ़ नहीं पाते। आप यकीन रख कर पढ़ें, सब कुरान पाक की चीज़ें हैं, कुरान पाक से हट के कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है कुरान पाक, उसमें दुनिया भर की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है इसका, और इसके बारे में ये मशहूर है कि अगर आप दिल में जो ख्वाहिश लेके बैठे होंगे, और अगर आपका एक बात बता रही हूँ, अगर आपने पकाया कुछ और खाने को कुछ और दिल चाह रहा है, तो आप जो खाने को दिल चाह रहा है उसके बारे में सोच कर और 11 दफ़ा इस आयत को पढ़ के आसमान पर फूंकते हैं, तो यकीन करें आपका जितना इत्तेकाद मज़बूत होगा, उसी इत्तेकाद के तहत जो है ना आपको फ़ौरन वो चीज़ खाने के लिए मिल जाएगी। ये चीज़ें जो है ना इतनी छोटी-छोटी हैं, जिस पे आप जो है वो जब अमल करेंगे तो आपका जैसे-जैसे यकीन पुख्ता होता चला जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ, वाक़ई आपने जो है एक बेहतरीन सा जो है ना वज़ीफ़ा अख्तियार कर लिया है, और आपको इतनी ज़बरदस्त राज की बात पता चली है कि आप खुश हो जाएंगे। लेकिन मुझे जो है ना अपनी तमाम बहनों से एक रिक्वेस्ट भी करनी है कि जब आप लोगों को फ़ायदा महसूस हो तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर दुआ कर दिया करें। किसी एक का भी मुझसे फ़ायदा हो जाए, किसी की दुआ कबूल हो जाए, किसी के एक के एत्तिकाद में बेहतरी हो जाए, मजबूती आ जाए, पुख्तगी आ जाए, कोई एक मेरी वजह से नमाज पढ़ के, ये आयत पढ़ के अपनी दुआ कबूल करवा ले, कोई एक मेरी बातों से अपना फ़ायदा उठा ले, तो मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बताती हूँ इस आयत के बारे में। ये आयत हमारे पास है सूरह माइदा की आयत नंबर 114। सूरह माइदा की आयत नंबर 114 है, और आप देख सकेंगे ये आयत छठे पारे से स्टार्ट होती है और सातवें पारे तक चलती है। और आयत नंबर 114, और इसका स्टार्ट होता है अल्लाहुम्मा रब्बना। 114 आयत नंबर है, स्टार्ट होती है अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना। और इसका जो मतलब है, मैं पूरी आयत नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन इसका जो मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ए अल्लाह, हम पर जो है वो नाजिल फरमा अपनी तमाम रहमतें और भी दीगर तमाम चीज़ें हम पर नाजिल फरमा। यानी इसमें दुआ की है और दुआ की गई है। तो जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आयत, और इस आयत के बारे में मशहूर है कि आपको कुछ दिल चाहे, कुछ खाने को, कुछ ख़रीदने को, कुछ लेने को, तो आप ये 11 दफ़ा आयत पढ़ के, अव्वल व आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के, 11 दफ़ा ये आयत बीच में पढ़ के किसी भी टाइम आप आसमान पर फूंक मार दें, तो यकीन कीजिए आपकी दुआ फ़ौरी कबूल होगी। अच्छा, मैंने जो अपना ज़ाती जो ऑब्ज़र्वेशन है मेरा, वो मैं आपको बताती चलूँ कि घर बनने के सिलसिले में कुछ रुकावटें आ जाती थी बार-बार। तो फिर मुझे ये बात पता चली कि ये आयत जो है ना बड़ी काम वाली आयत है। तो आप यकीन करें, मैंने बग़ैर गिनती के कुरान पाक सामने रख कर मैंने बग़ैर गिनती के आयत को पढ़ना शुरू कर दिया था, और इस कदर इस आयत को मैंने पढ़ा है कि आप यकीन करें कुछ नहीं पता चला कैसे, किस तरह, कहाँ से वसाइल बने, और हमारा घर माशाल्लाह एक साथ कितने ही मंजिला बन गया।
اور ایک ساتھ کافی زیادہ بہتری کے امکانات کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ تو اپنے کچھ میرے اپنے ذاتی کچھ مشاہدے ہیں، لیکن ابھی تک میں یہ آیات کا ورد کرتی ہوں۔ کبھی کبھار ذہن سے نکل جاتا ہے، زندگی میں مصروفیات بہت ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ظاہر سی بات ہے ان کو تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے، تو اسلامی دنیا پہ آتے ہوئے ذرا ٹائم لگتا ہے، لیکن پھر بھی آپ تمام لوگ اس آیت کو اختیار کریں۔ اس آیت کو اختیار کرنے سے آپ کو جو فائدے نظر آئیں گے، جو فوری فائدے نظر آئیں گے، وہ آپ مجھے ضرور بتائیں گے۔ مجھے ضرور کامنٹ باکس میں اپنے فائدے اور اپنے پرابلم کے بارے میں ضرور شیئر کیا کیجیے، اور اللہ کے کلام سے کہیں دور نہیں بھاگیے۔ یہ جو سب سے پہلے ہمارے پاس فرض نماز ہے، اسے اختیار کریں۔ آپ اپنی تمام نمازوں کو کمپلیٹ کرنے کی عادت ڈالیں۔ سب سے پہلے نماز پڑھنا شروع کریں، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد